आज समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस के साथ जो है वो आपका मुकालमा था, वो थोड़ा सा मुझे वो मुकालमा ये था कि वो अली ज़फ़र साहब को बोलने नहीं दे रहे। अली ज़फ़र साहब को बड़ी मुश्किलों से रोस्ट्रम पे लाए और कल बिल्कुल बोलने नहीं दिया। और आज जब उन्होंने बोलना और बड़े सॉलिड पॉइंट उन्होंने उठाने शुरू किए तो उन्होंने कहा नहीं आगे बढ़ें, रिव्यू करें, रिव्यू पर आएँ, आर्गू करें, फलाना, मतलब आप डिस्टर्ब करते हैं ना वकील को। तो उस पर जो है जब उसने इस तरह की 3-4 बातें की तो फिर मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि भाई बेशक आप, क्योंकि अग्रीव्ड हम है पीटीआई को तो आप सफ़ाई हस्ती से उड़ाना चाहते हैं ना, तो हम नहीं उड़ने देंगे। तो आप जो ये कोशिश कर रहे हैं और आप जो सारी हरकत कर रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। आप आर्गू करने दें, अली ज़फ़र साहब को आर्गू करने दें। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वे है उसको इख्तियार करें। अब आप ये देखें कि फ़ाइज़ ईसा ने कल 93 पॉइंट्स रेज़ किए। जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर था अनप्रिपेयर्ड था, क्योंकि एक तो इतने वक्फे के बाद जो है वो ये सारा सिलसिला हुआ और टाइम बार्ड है केस। अब पता ना आपको कि कितने साल से ज़्यादा हो गया। तो टाइम बार्ड एक केस है, सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट बोल ही नहीं पा रहा था। सर ये बताइएगा कि आपने, हम कमरा अदालत में मौजूद थे, आपने काजी फैसला साहब और जजेस को धमकी दी कि हमारे 500 वकला बाहर हैं, आप कैसे फैसला सुनाते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, फिर आपने गलत सुना या आपके भी कान बज रहे हैं। मैंने उनसे ये बात की कि हम यहाँ पर खड़े, हम अली ज़फ़र साहब के हम बैक पर हैं, बाहर 400-500 वकला हैं, इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़, और अली ज़फ़र साहब के बैक पर हैं और आइन के साथ हम खड़े हैं, चट्टान की तरह आइन के साथ खड़े हैं। मुझे इसको क्या धमकी देने की, आदमी को आदमी जो मतलब उसको हमने क्या धमकी देनी? सर फिर आपको पुलिस के जरिए रोस्टम से क्यों हटाया? जब आप धमकी नहीं दे रहे थे तो आप वकील हैं, आप बात कर सकते थे। आप तो थे ही नहीं वहाँ। मैं कमरे अदालत में था। पुलिस सेवल कपड़ों में वो जो शख्स जिसने आपको हटाया वो पुलिस है। स्टाफ है यार, अगर आप स्टाफ को नहीं सर पुलिस है, वो स्टाफ है, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है। अच्छा, मुझे स्टाफ ने आपको हटा दिया? वो हटाता है, मैं खुद हटाऊँ। मैंने उधर कहा है कि मैं एहतजाज में जा रहा हूँ और मैं आता हूँ फिर वापस। अगर आपने नहीं बोलने दिया तो फिर मैं वापस आऊँगा। अच्छा, अभी आप अंदर वापस जाएंगे? सर बिल्कुल जाऊँगा और आपके साथ जाऊँगा और स्टाफ से मिलवाऊँगा आपको। अच्छा, मुझे बताइएगा बैर जो वकला मौजूद हैं उनके उन्होंने जो बैनर्स उठा रखे हैं उसमें बेगम गर्दी जो है नामंजूर के नारे हैं और इस किस्म के दीगर नारे भी लिखे हुए हैं। काजी साहब जो हैं वो अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, वकला अदालत के बाहर सरापा एहतजाज हैं। ये मामला जो अदालती ट्रस्ट को जो डिमॉलिश कर रहा है, इसके हवाले से वकला क्या किरदार अदा करेंगे? ये मूवमेंट कितनी बड़ी होगी इस दफ़ा? नहीं, मसला ये है कि वकला तो खड़े आइन के साथ, आइन को जो तबाह कर रहे हैं, पूरे इस इदारे की स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, तो आइन तो उनके जो वकला जो हैं, वकला तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं और वकला खड़े रहेंगे, वकला खड़े रहेंगे। इनका काम है इसको स्ट्रक्चर को तबाह करना, इस इदारे के स्ट्रक्चर को, निज़ाम को, सिस्टम को तबाह करना, वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए आज वकला यहाँ पर आए और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप्स हैं उसको नहीं होने देंगे। ये वकला का ऐलान। अच्छा, वकला एक तरफ तो कहते हैं आप लोग के हम इकट्ठे हैं, दूसरी जानिब जो बार्स हैं उनका जो रद्द अमल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें नज़र आ रहा है। जो उनका स्टांस है वो थोड़ा सा आप लोगों से इसलिए डिफरेंट है। वो बार्स जो हैं वो आपके साथ नहीं खड़ी, तो वकला जो है इस वक्त बटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों की इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस जो आइनी तरामीम में और अदालती ये जो मामला है इसमें डट के खड़े हो पाएंगे? एक जो सिलसिला होता है, बार के जो ओहदेदार हैं वो हो सकते हैं कि वो इस तरह का स्टांस लें। कुछ लोग जो हैं उनको मराद दे दी जाती हैं, कुछ बिक जाते हैं, इस तरह से होता है। जो आम वकील है वो आइन के साथ खड़ा है, ये आप समझ लें, आइन के साथ खड़ा है। ये जो बार है ना, बार बल्कि बार के तो हमारे कई सदूर आज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो आदम नदीर तारड़ के वो है और ब्रीफ केस उधर बहुत चलते हैं। दूसरा ये कि बार काउंसिल जो है वो भी इनके साथ है, मगर जो बार हैं, बार एसोसिएशन, वो तो हमारे साथ है। उसका अगर कोई ओहदेदार नहीं है तो वकला हमारे साथ हैं, वकील हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि काजी साहब के हवाले से ट्रोलिंग हुई गुज़िश्ता दिनों में, तो दूसरी जानिब जो ट्रस्ट जो होना चाहिए अदालत के ऊपर, खास तौर पर, और देखें जो तनकीद है